नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंधन भाग 4। अग्नि शर्मा कहाँ? राजपुरोहित यज्ञदत्त बरामदे में सो रहा था। उसकी पत्नी सोमदत्ता एक कोठड़ी में निद्राधीन थी। अग्नि शर्मा एक दूसरे स्थान पर सो रहा था। उसके लिए विशेष प्रकार का बिछौना बनाया जाता, उसके वक्रांगों को वेदना न हो। मनुष्यों को अपने अंग प्रत्यंग की खामियां धीरे धीरे सहन होने लग जाती है, वह अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए अग्नि शर्मा को दैहिक दूषण सहज हो गए थे। शोभा यात्रा के अत्यधिक श्रम के कारण वह थक कर चूर हो गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो गधे पर बैठे रहने के कारण उसका शरीर अकड़ गया था। उसका मन अत्यंत व्यथा का अनुभव कर रहा था। मनुष्य के मन को एक छोटी सी चिंगारी भी मत देती है, उसको नींद नहीं आती। निद्रा की शत्रु है यह मानसिक चिंगारी, चिंता। जिसका मन शांत और स्वस्थ होता है उसको नींद शीघ्र आ जाती है, परंतु जिसके मन में चिंता का एकाध शल्य भी रह जाता है तो उसे लाख प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आती। अग्नि शर्मा के साथ यही हुआ। उसके मन में आज की शोभा यात्रा मानवता के कलंक के रूप में अंकित हो चुकी थी। गुणसेन अथवा उसकी मित्र मंडली के मनोरंजन का हेतु केवल आनंद प्राप्त करना ही था, परंतु हेतु जब मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, अपनी लिमिट, अपनी लाइन क्रॉस कर देता है अथवा परिस्थिति का विचार नहीं करता, उस समय हेतु कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला बन जाता है। अग्नि शर्मा को युवराज तथा मित्र मंडली द्वारा दिया गया परिहास अखर रहा था और स्मृति भाव से उसका हृदय रो पड़ता था। वह कुरूप था तो क्या वह परिहास का पात्र है? ऐसे क्रूर और निर्मम परिहास का पात्र है? नहीं, नहीं, स्वयं वह करुणा का पात्र है, तिरस्कार का नहीं। शरीर की इस दयनीय दशा पर दूसरों के मन में करुणा, सांत्वना का संचार हो, यह काम्य है। इसके स्थान पर यदि परिहास के तीर चुभने लगे तो फिर जीवित कैसे रहा जा सकता है? गुणसेन इस राज्य का युवराज है, तो क्या उसे इस प्रकार परिहास करने का अधिकार है? किंतु पिताजी इस बात को क्यों नहीं समझते? ओह, वे सब बेचारे यह बात समझते हैं, परंतु परिस्थिति के सामने झुकना पड़ता है। मेरे जैसे कुरूप और अल्पज्ञ पुत्र के लिए ये चिंता करे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भविष्य के महाराजा गुणसेन का विदूषक बनूं तो मुझे धन मिलेगा और तब मेरा जीवन सुखपूर्वक बीतता रहेगा। कोई भी माता पिता अपने पुत्र के भावी जीवन के लिए इतना चिंता तो अवश्य करते ही हैं, परंतु दूसरों के आनंद के लिए परिहास की ज्वाला में जीवन भर जलना, यह कैसे सहन हो सकता है? तब क्या किया जाए? मनुष्य जब विचार सागर में निमज्जन करता है तब या तो उसे मोती प्राप्त होता है अथवा कपदर्क प्राप्त होते हैं। कभी कभी उसे केवल सीप आदि ही हाथ में आते हैं। अग्नि शर्मा के मन में बड़ी चिंगारी धीरे धीरे भभकने लगी। उसने निद्राधीन होने के लिए 4-5 बार करवटें बदली, परंतु करवटें बदलने से मन शांत कहाँ हो पाता है। उसके मन में एक विचार उभरा, माता पिता का मैं इकलौता पुत्र हूँ, फिर भी मैं अपने प्रेमार्ध माता पिता के लिए शीरशूल बन गया हूँ। मेरी कुरूपता के कारण सभी दुखी हैं। मेरे शरीर की कुरूपता किसी भी प्रकार से दूर नहीं की जा सकेगी। इसका एकमात्र उपाय है पंचभूत की इस दूषित काया को हंसते हंसते पंचभूत में मिला देना। आत्महत्या कर इन सारे प्रश्नों का अंत कर देना। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आत्महत्या! तत्काल अग्नि शर्मा के हृदय में एक दूसरा प्रश्न उभरा। अरे पागल, आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या करने वाला प्राणी जन्म मरण के चक्र से कभी नहीं छूट पाता। आत्महत्या कौन करता है? जो अज्ञान के अंधकार में है, वे ही आत्महत्या करते हैं। जिसमें तनिक भी थोड़ा सा भी विवेक होता है, वह आत्महत्या की बात सोच ही नहीं पाता। आत्महत्या कायरता है, मन की, शरीर की और ज्ञान की। नहीं नहीं नहीं, आत्महत्या कर इस प्रश्न का समाधान पाना उचित नहीं है। इससे प्रश्न और अधिक जटिल बन जाता है।
अनेक भवों तक यह प्रश्न खड़ा ही रहेगा। तो फिर क्या करूं? जीवन भर परिहास का पात्र बना रहूं और लोगों के वाकशूल से शरीर और मन को हत प्रत्याहत करता रहूं? अग्निशर्मा के मन में जैसे ही ये विचार आए, वह बिछौने से उठ खड़ा हुआ। उसकी आत्मा बोल उठी, पागल, शास्त्रवाणी के प्रति संशय? तू शरीर से तो कुरूप बन ही गया है। यह तेरे किसी पूर्वकृत पाप कर्म का फल है। अब आत्महत्या का विचार कर मन को कुरूप क्यों कर रहा है? अग्निशर्मा उठकर कमरे में इधर उधर संक्रमण करने लगा। रात्रि का दूसरा पहर बीतने ही वाला था। अग्निशर्मा पुनः बिछौने पर गया। उसने सोचा, मन की शुद्धि के बिना ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता और मन की शुद्धि के लिए उसके साथ संघर्ष करना ही पड़ेगा। जैसे अग्नि से स्वर्ण शुद्ध होता है, वैसे ही तप और साधना से मन की शुद्धि होती है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तब ज्ञान स्थिर हो जाता है। ज्ञान अमृत है, वह वाणी को अमर बना डालता है। ज्ञान को कुरूपता छू नहीं सकती। कोई परिहास, कोई हंसी उसे डस नहीं सकती और कोई संताप उसे संतप्त नहीं कर सकता। यही एक उत्तम उपाय है और इसको क्रियान्वित करने के लिए मुझे किसी न किसी तपोवन में जाना चाहिए। तपोवन प्राप्त हो या न हो, मुझे इस घर का, नगर का और देश का त्याग तो कर ही देना चाहिए। माता पिता को अवश्य कष्ट होगा, पर मेरे कारण होने वाली उनकी महाव्यथा का तो अंत हो जाएगा। आत्महत्या जैसे जघन्य पाप न करना, परिहास से बच जाना और माता पिता की व्यथा का अंत करना, ये सारे काम मेरे घर छोड़ने से सहज और सरल बन जाएंगे। तो उत्तम विचार आने पर उसकी क्रियान्विति में विलंब करने वाला पश्चाताप करता है, अथवा यह विचार लुप्त हो जाने पर वह हाथ मलता ही रह जाता है। अग्निशर्मा को घर छोड़ने का विचार समस्या का एकमात्र समाधान प्रतीत होने लगा। दूर स्थित किसी अट्टालिका से मध्य रात्रि की झालर ऋणाक उठी। अग्निशर्मा उठा, एक चादर ओढ़ी, अपनी लाठी और कमंडलू हाथ में ले बाहर आया। पिताजी गहरी निद्रा में थे। कमरे में माता भी गहरी नींद में सो रही थी। अग्निशर्मा ने अपने परोपकारी माता पिता को भाव वंदना की और बिना आहट किए आगे बढ़ गया। बाहर दोनों गायें रोमंथ कर रही थी। उसने गायों को प्रणाम किया। उसने बाहर का दरवाज़ा खोला, बाहर आकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने मकान को प्रणाम किया और वह धीरे धीरे चलने लगा। पूरा नगर निद्रा की गोद में समा चुका था। गुलाबी नींद सभी को अपने झूले में झुला रही थी। वह एक अभागा ही निद्रा से मुक्त था। चलते चलते वह विविध विचारों में उलझता रहा। उसने सोचा, जिस गांव में मैंने अपना बचपन बिताया, शिक्षा दीक्षा ली, जिस मिट्टी में मैं खेला, उसको कैसे छोड़ूं? माता पिता को, घर, गांव, गली सभी की याद आ रही है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। नगरी के 4 तोरण द्वार थे। 3 द्वार रात्रि के प्रथम पहर के पश्चात बंद हो गए थे। केवल एक तोरण द्वार रात दिन खुला रहता था। अग्निशर्मा नगरी के बाहर निकल गया। द्वार रक्षक ने उसे कुछ भी नहीं पूछा। किस दिशा में जाए, अग्निशर्मा कैसे निर्णय करे? वह कभी नगरी के बाहर आया ही नहीं था। वह नगर के बाहर होने वाले किसी भी उत्सव में भाग लेने नहीं जाता था। जाए भी तो कैसे? देह की कुरूपता उसे सदा अखरती थी। किंतु कल का अग्निशर्मा आज नहीं था। वह आज निराला बन गया था। उसके मन में कोई भय नहीं था। वह अकुतो भय होकर मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा था। वह अपने शरीर की वक्रता के कारण तीव्र गति से चल नहीं पा रहा था। फिर भी वह आज शीघ्रातिशीघ्र दूर, बहुत दूर चले जाना चाहता था। प्रातःकाल माता पिता को ज्ञात होने पर वे खोजते खोजते आ पहुंचेंगे तो उसे पुनः घर ले जाएंगे। वह इस स्थिति से बचना चाहता था। आगे कल। जय जिनेंद्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you, Arjun Mukherjee,
for shooting and editing my video.